और इसी बीच जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां पर सोनम वांगचुक एनएसए के तहत गिरफ्तार। कड़ी सुरक्षा के बीच सोनम वांगचुक को जोधपुर जेल लाया गया है। आपको बता दें कि भड़काऊ बयान से लोगों को उकसाने का आरोप है। रात 9:07 पर कड़ी सुरक्षा के बीच जोधपुर लाया गया। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सेंट्रल जेल लाने के दौरान जोधपुर कमिश्नर ओम प्रकाश प्रथम सुरक्षा काफिले में शामिल और बख्तरबंद गाड़ी में जेल लाया गया। हालांकि जेल प्रशासन ने अभी तक कोई पुष्टि नहीं की है। बड़ी खबर इस वक्त आपको जोधपुर से बता रहे हैं, जहां पर सोनम वांगचुक एनएसए के तहत गिरफ्तार और कड़ी सुरक्षा के बीच सोनम वांगचुक को जोधपुर जेल लाया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और क्यों जोधपुर सेंट्रल जेल अहम है, इसी जेल के अलग वार्ड में आसाराम कैद हैं। कई आतंकवादियों को यहां रखा जा चुका है। अन्य देशों के आतंकवादी भी यहां पर कैद रहे हैं। जोधपुर जेल सबसे सुरक्षित जेलों में से एक माना जाता है। कई आतंकवादियों को भी यहां रखा जा चुका है। लेह लद्दाख में हुई हिंसा के बाद 4 लोगों की मौत हुई और करीब 80 लोग घायल हो गए थे। इसके बाद जो एनआईए ने सोनम वांगचुक को कल दोपहर को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उन्हें कई अन्य शिफ्ट करने की चर्चाएं जोरों पर थी। उन्हें शिफ्ट करने को लेकर तिहाड़ जेल और जोधपुर सेंट्रल जेल को लेकर चर्चाएं थी और कल रात 9:07 पर इस सेंट्रल जेल में सोनम वांगचुक को लाया गया। आप देख सकते हैं ये जेल की ये जो पहला गेट है जेल का, इससे करीब 500 मीटर आगे मुख्य द्वार है और उससे 100 मीटर आगे जो है जेल है। बताया जा रहा है कि जब उन्हें लाया गया तो सबसे पहले उन्हें सीधा अंदर बैरक के अंदर ले जाया गया, बिना किसी औपचारिकता के सीधा बैरक के अंदर ले जाया गया। उसके बाद जब डॉक्टरों की टीम आई तो उन्होंने उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया, उनकी रक्तचाप और अन्य जो तमाम जांचें हैं वो की और उसके बाद जो है जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश प्रथम खुद जेल के अंदर रहे और बताया जा रहा है कि एनआईए की टीम भी उनके साथ मौजूद थी। और तमाम जो कागज की औपचारिकता पूरी होने के बाद करीब 11:15 बजे जोधपुर पुलिस कमिश्नर एक सामान्य गाड़ी में बैठकर मीडिया को चकमा देते हुए यहाँ से निकल गए। उन्होंने और जेल प्रशासन ने हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की, लेकिन ये बात जो है चर्चाएं जोरों पर थी कि सोनम वांगचुक को जोधपुर लाया गया और जिस तरह से उन्हें लाया गया जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन से लेकर सेंट्रल जेल तक एक बड़े सुरक्षा घेरे में उन्हें लाया गया। बख्तरबंद गाड़ी में बिठाकर यहाँ लाया गया और करीब 15 गाड़ियों का एक काफिला यहाँ पर गुजरा था। इसी तरह जिस तरह से आपको ये नज़ारा दिख रहा है सेंट्रल जेल के बाहर, आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका जो है बिल्कुल खाली है। इसी तरह इस इलाके को खाली करवाया गया और जो तमाम कैदियों को छोड़ने की कवायद जो रात को चल रही थी उसको जल्दी जल्दी पूरी करके और जो है उन्हें ये इस एरिया को खाली करवाया गया। और सोनम वांगचुक का जब काफिला यहाँ पहुंचा तो पूरा काफिला तेजी से जो है जेल की तरफ बढ़ा और जैसे ही सामने से गाड़ी आती दिखाई दी, सेंट्रल जेल का दरवाजा खुला और दनादना काफिला जो है इस जेल के अंदर प्रवेश कर गया। बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो रात को उन्हें लाया गया तब उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी किया और तमाम चीजें जो औपचारिकता यहाँ पूरी हुई। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। नेपाललाई औँसते हो, बांग्लादेशलाई औँसते हो, श्रीलंका औँसते हो, मिलन से गिरजा खेमा नफ्ते ने 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसा के 2 दिन बाद आज सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। लद्दाख पुलिस के डीजीपी की अगुवाई वाली टीम ने आज दोपहर बाद वांगचुक को गिरफ्तार किया और उन्हें किसी अज्ञात जगह पर ले जाया गया है। वांगचुक पर लेह में हिंसा भड़काने को लेकर कई गंभीर आरोप हैं। हिंसा के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बयान जारी किया और लेह को जलाने के पीछे वांगचुक की भूमिका को सबसे अहम माना। गृह मंत्रालय के बयान के मुताबिक जिस भीड़ ने लेह को जलाया उसे भड़काऊ बयानों से उकसाने वाला सोनम वांगचुक ही था। अरब स्प्रिंग शैली के विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करके लोगों को भड़काने वाला सोनम वांगचुक ही था और नेपाल में जेनजी के प्रदर्शनों की बात से लोगों को गुमराह करने वाला सोनम वांगचुक ही था। गृह मंत्रालय के बयान के मुताबिक 24 सितंबर को सोनम वांगचुक के भड़काऊ भाषण के फौरन बाद हिंसा भड़क गई। इस दौरान भीड़ ने सीईसी दफ्तर और बीजेपी के दफ्तर पर हमला करके आग लगा दी। सीआरपीएफ की गाड़ियों को फूंक दिया, सुरक्षा बलों को भी निशाना बनाया गया। यही नहीं, सोनम वांगचुक पर बड़ा आरोप यह भी है कि उसने हिंसा के हालात को काबू करने की कोई कोशिश करने की बजाय अपनी भूख हड़ताल को खत्म करके एम्बुलेंस से अपने गांव भाग गया।
हिंसा के बाद से ही वांगचुक की गिरफ्तारी की अटकलें लग रही थी और आखिरकार 2 दिन बाद आज उसे गिरफ्तार कर लिया गया, वो भी एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसी कड़ी धारा में। एनएसए एक्ट में गिरफ्तारी इसलिए बड़ी है क्योंकि इस कानून में जमानत मिलना बेहद मुश्किल है। साथ ही ये एक्ट पुलिस को बिना मुकदमा आरोपी को 12 महीने तक हिरासत की अनुमति देता है। हिंसा भड़काने के मामले में एनएसए के तहत हुई कार्रवाई के साथ ही सोनम वांगचुक की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि पुलिस के अलावा और कई एजेंसियां भी वांगचुक की जांच कर रही हैं, जिसमें सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां शामिल हैं। सोनम वांगचुक पर एफसीआरए उल्लंघन के साथ ही कई वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं, जिसमें एनजीओ से अपनी निजी कंपनियों में बड़ा फंड ट्रांसफर शामिल है। एनजीओ कंपनी और अपने कई निजी खातों की जानकारी छिपाना शामिल है। एक साल में ही एनजीओ को 150% अधिक डोनेशन पाना शामिल है और विदेशी खातों से पैसे की एंट्री और विदेशों में फंड ट्रांसफर जैसे कई आरोप शामिल हैं। फिलहाल लेह में हिंसा के बाद सरकार एक्शन मोड में है और इस साजिश के कर्ता धर्ताओं पर शिकंजा कसने में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच जोधपुर के बिलाड़ा से बड़ी खबर है, जहां पर बारात की बस और ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई है। इस हादसे में एक की मौत की जानकारी है, 6 लोग घायल हो गए हैं। करीब 40 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। 6 लोगों को जोधपुर रेफर कर दिया गया है। मौके पर बिलाड़ा थाना पुलिस ने संभाली है मौके पर स्थिति। जोड़ की नाड़ी के पास बारात की बस व ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत की जानकारी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं जोधपुर के बिलाड़ा से, जहां पर बारात की बस और ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत की जानकारी है। एक की मौत, 6 लोग घायल हो गए हैं। करीब 40 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। 6 लोगों को जोधपुर रेफर किया गया है। तो बारात और बस जो है जा रही थी और तभी ट्रक से जोरदार भिड़ंत की जानकारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हादसे में एक की मौत और 6 लोग घायल हो गए हैं। 40 लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं। बरेली हिंसा मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। मौलाना तौकीर रजा को पुलिस ने नजरबंद कर दिया है। घर के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। फाइक एनक्लेव के एक घर में तौकीर रजा नजरबंद है। तौकीर रजा पर बरेली के लोगों को भड़काने का आरोप है। तौकीर रजा ने बरेली प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। तौकीर रजा ये सब प्रशासन ने करवाया है। बरेली हिंसा मामले में 30 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आई लव मोहम्मद की नारेबाजी के साथ हंगामा हुआ है। बरेली में जुमे की नमाज के बाद पथराव हुआ था। आशिकाने रसूल को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ऐसे ख़तरनाक वक्त में इश्क़ रसूल के नाम पर, नामूस रिसालत के नाम पर जो तमाम नौजवान और हमारे तमाम हजरात आए, मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस नाम पर जिन लोगों को चोट लगी है वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। जिस तरह आई लव मोहम्मद के नाम पर लोगों को भड़काया गया, उसके साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं। आई लव मोहम्मद कैंपेन के नाम पर भड़काऊ बयानों ने आखिरकार बवाल करा दिया है। बरेली में जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर उतरी भीड़ ने पुलिस को टारगेट करते हुए पत्थरबाजी की, जिसके बाद नौबत लाठी चार्ज तक पहुंच गई। क्या है इस बवाल की पूरी कहानी? न्यूज़ 18 की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। आखिर वही हुआ जिसका डर था। जिस तरह आई लव मोहम्मद के नाम पर लोगों को भड़काया गया, उसके साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं। बरेली की ये तस्वीरें इनकी गवाही है कि कैसे लोगों को भड़काया जा रहा है। प्रशासन ने कोई बदतमीजी नहीं करी, किसी चीज़ की कोई खुराफात नहीं करने दी, ठीक है। लेकिन अचानक से ऐसा कैसे हो गया कि प्रशासन को लाठी चार्ज करना पड़ी मजबूरी में? तो यानी किसी ने खुराफात जो बीच में मौजूद था हम लोगों के, यानी उसने कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करी जो प्रशासन को नागवार हुई और उसने लाठी चार्ज मजबूरी में करी। दरअसल बरेली में आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल हो गया। प्रदर्शनकारी आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर सड़क पर आए,
नारेबाजी करने लगे। इस दौरान पुलिस पर पत्थर भी फेंके गए, जिसके बाद पुलिस को उपद्रवियों पर लाठी चार्ज करना पड़ गया। दरअसल मौलाना तौकीर रजा ने प्रदर्शन ऐलान किया था। पुलिस ने काफी समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी भीड़ नहीं मानी और वह बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करने लगी। फिलहाल आरोपियों की पहचान की जा रही है और फुल एक्शन की तैयारी है। शांति भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल स्थिति सामान्य है और जो भी अराजक तत्व हैं जिन्होंने किसी भी तरह की बदमाशी की है उनको उस चीज़ की सजा भी मिलेगी और कुछ ऐसे लोगों को उठा के यहाँ से थाने भेजा गया है। क्या लगा हल करने की कोशिश की गई, कानून व्यवस्था को जिस तरीके से हाथ में लेने की कोशिश की गई? कई जगह पे इस तरीके से क्राउड में गैदर हुए हैं लोग और हर जगह पुलिस ने एक्शन किया है और अभी क्राउड पूरा डिस्पर्स हो चुका है। सूत्रों की माने तो इस बवाल का मुख्य खलनायक माना जा रहा है बरेली के कट्टरपंथी मौलाना तौकीर रजा को, जिसने आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन का ऐलान किया था। हालांकि बाद में उसने राष्ट्रपति को शिकायत भेजने की बात कहते हुए प्रदर्शन टाल दिया था और आज फिर यू टर्न ले लिया। मेरी जानकारी में आया है कि पुलिस और प्रशासन के साथ कुछ मुनाफिकीन और मुखबिरों ने मिलकर साजिश रचकर ये काम किया है। मैंने जो ऐलान किया था उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। लेकिन कट्टरपंथी मौलाना की इस तकरीर के बाद फिर जुमे की नमाज के बाद भारी संख्या में मुसलमान आई लव मोहम्मद के बैनर पोस्टर लेकर निकले। आई लव मोहम्मद वाले नारे लगाए गए और इसके बाद पुलिस वालों को टारगेट करके पत्थरबाजी शुरू हो गई। बरेली में इस उपद्रव के वक्त न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर थी। इसी जगह पर आई लव मोहम्मद के हाथ में पोस्टर लेके नारेबाजी की जा रही थी। पुलिस काफ़ी देर से इन लोगों को देख रही थी, ये बताया जा रहा है। हालांकि उसके बाद पुलिस ने अनाउंस किया कि आप लोग हट जाइए, क्योंकि काफ़ी देर से प्रोटेस्ट यहाँ पर लोग कर रहे थे। अपना यहाँ पर देखिए चप्पल उसके बाद यहाँ पर इसलिए बिखरे क्योंकि लोगों को यहाँ से भगाया गया। उसके बाद पुलिस ने जब ये लोग यहाँ से नहीं जाने के लिए तैयार हुए, बेकाबू हो रहे थे, तो पुलिस ने उसके बाद यहाँ पर तुरंत ही लाठीचार्ज किया, क्योंकि वहाँ से लोगों को तितर बितर करना था। कुछ उपद्रवी उसमें ऐसे थे जिन्होंने पुलिस पार्टी पर पथराव कर दिया। पथराव देखिए यहाँ पर, उसके बाद पथराव के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तो यहाँ पर आपको ये सारे जूते चप्पल दिखाई देगा और उसके बाद पुलिस पार्टी पर यहाँ को पीछे की तरफ, यहाँ की तरफ जो उपद्रवी थे वो यहाँ की तरफ आने लगे पुलिस पार्टी के पीछे पीछे। और वहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, जहाँ पर बड़े बड़े ईंट पत्थर वहाँ पर फेंके गए थे पुलिस पर। और वो सब इसलिए क्योंकि ये देखिए, ये ईंट देखिए आप, इन ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। ये ईंट कहाँ से आए? पुलिस पार्टी पर पथराव ये इन ईंटों से किया गया। ये देखिए इतने बड़े बड़े पत्थर लाने का मकसद क्या था? ये पत्थर कहाँ से आए? इतने बड़े बड़े पत्थर आए हैं। कैसे शांति का संदेश हिंसा में बदल गया? क्या है इसके पीछे की साजिश? क्यों और कौन खराब कर रहा है माहौल? इन तमाम सवालों के बीच फिलहाल बरेली में शांति कायम है। पुलिस पूरी मुस्तैदी से नजर बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं महाराष्ट्र के बीड जिले में आई लव मोहम्मद कार्यक्रम में मौलाना ने सीएम योगी को धमकी दी। सीएम योगी के खिलाफ इस नफरती मौलाना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। महाराष्ट्र पुलिस ने अशफाक निसार शेख और रफीक तंबोली के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। दोनों के खिलाफ भड़काने और माहौल खराब करने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। कानपुर में उपद्रवियों पर एक्शन का साइड इफेक्ट महाराष्ट्र के बीड़ में भी देखने को मिला। महाराष्ट्र के बीड़ जिले में एक मौलवी ने भरे जलसे में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर धमकी दी। बीड़ जिले के मजल गांव इलाके में आई लव मोहम्मद कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मौलवी ने मंच पर खड़े होकर सैकड़ों लोगों के सामने ये जिहादी बोल बोले। कोई इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे। मोहतरम सामने किराम, मैं उस योगी को मजले गांव शहर से मुस्तफा मस्जिद के सामने से ये चैलेंज करता हूँ कि अगर तेरी अगर इतनी हिम्मत है तो तुम मजले गांव में आकर खाली सिर्फ और सिर्फ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के जो गुस्ताख है, जो गुस्ताखी कर जो आई लव मोहम्मद के नाम पर जो बैनर लगा रही है, अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने उसे
चैलेंज करता हूँ कि तुम मजले गांव से हमारे साल भैया के ढाबे तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दिया जाएगा। महाराष्ट्र के मौलवी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही सियासत तेज हो गई। सीएम योगी के खिलाफ ऐसी भाषा के इस्तेमाल पर यूपी के मौलानाओं ने कड़ी नाराजगी जताई। वहीं पुलिस का कहना है कि ये वीडियो की जांच की जाएगी, जिसके बाद में एफआईआर कर लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी के बहराइच में भेड़िए का खौफ जारी है। आदमखोर ने फिर एक बार बहराइच में लोगों को अपना शिकार बना लिया है। मंझारा तोकली गांव में खेत में मवेशियों को चारा देने गई महिला और उसके साथ मौजूद एक पुरुष पर भेड़िए ने ताबड़तोड़ वार कर दिए हैं। चीख पुकार सुनते ही गांव वाले दौड़े हैं। किसी तरह महिला को भेड़िए के पंजे से छुड़ाया गया है, लेकिन इस हमले में दोनों बुरी तरीके से जख्मी हो गए हैं। घायलों को फौरन मेडिकल कॉलेज भेजा गया है, जहां जिलाधिकारी खुद पहुंच गए। उन्होंने डॉक्टरों को साफ साफ हिदायत दी है, इलाज में किसी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। अब तक बहराइच में भेड़िए के हमलों ने 4 मासूमों की जान ले ली है और 12 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। गांव की गांव दहशत में है। लोग अपने बच्चों को घर से बाहर तक नहीं निकलने दे रहे हैं। ऐसे में आज सीएम योगी बहराइच दौरा उनका काफी अहम है। सीएम योगी प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे और उसके बाद पीड़ित परिवारों से मुलाकात करके हालात का जायजा लेंगे। वहीं पूरा बहराइच इंतजार कर रहा है कि कब भेड़िए से खौफ से उनको आजादी मिलेगी। इसमें आज 2 लोगों पे हुआ है, 2 एडल्ट, एक मेल और एक फीमेल पे, बट बाय गॉड ग्रेस दोनों की स्थिति सही है। और जो इसमें मेल थे उनको तो CHC से उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। जो फीमेल है इसमें वो यहाँ पे हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज बैठे हैं, उनकी भी स्थिति सही है। बाकी अब अगली कार्रवाई। बच्चा घर के बाहर खेल रहा था, उस वक्त हमला हुआ और उसको इसी खेतों में लेकर भागा था जिस तरफ ये गांव के लोग मौजूद हैं, और उस आदमखोर के से बच्चे को छुड़ा लिया। और उसके बाद से लगातार वो बच्चा तो अस्पताल में जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहा है, लेकिन उसके बाद से गांव के लोग जो डरे हुए थे वो अभी उसकी तलाश कर रहे हैं। गांव के अंदर तमाम जो ये खेत का इलाका है, देखिए यहाँ पे गांव के लोग जो है वो अभी भी लाठी डंडे लेकर खेतों की तरफ निकले हैं और उस जंगली जानवर की तलाश कर रहे हैं जो इसी तरफ आया था। और ये देखिए कुछ एक ही जो युवक है उसके हाथ में एक वो चैन का वो ही यहाँ करीब आयो। आप जरा सा ये बताओ ये इसका इस्तेमाल कैसे करोगे, ये क्या है, ये कैसे बनाया इसको? ये चैन है। हाँ, कैसे बनाया इसको, किस लिए लेकर घूम रहे हो हाथ में? आप भी आ जाओ करीब में, आप बताओ पूरी बात। इसको जैसे मतलब लेकर घूम रहे हैं कि जैसे कहीं पर आ जाए और वार करे तो मार सकते हैं, जान बचाने के लिए जी। तो इस तरीके से तुम भी हो यहाँ पर गाँव में? कौन सा गाँव है ये? देवनाथपुर मछरातुल्ली कैसन जिला बहराइच। क्या हुआ आज यहाँ पर? यहाँ भेड़िया का कार्यक्रम बहुत पूरा हो रहा है। इन्होंने कुछ करते भी नहीं है, पूरा हमारे आज को भी काट लिया था, तो ये सब कुछ करत नहीं आवत है। आज तो भेड़िया निकाल लिया लड़के के। क्या नाम है लड़के का? लकड़ भग्गा काटा था, नाम नहीं पता है हमका। और भी लोग हैं गांव के, देखिए यहाँ पर जो तमाम बूढ़े बुजुर्ग हैं, आप बताइए क्या हुआ था यहाँ पर? आए हैं, जैसे आप आए हो वहाँ से तैसे आए, हम देखने आए यहाँ पे। आप लोग यहाँ पर कोई है मौजूद यहाँ पर? आप यहाँ गाँव के हो? क्या हुआ है? एक बच्चे को लकड़ भग्गा वहाँ से उठा करके ले करके यहाँ तक तो छीना गया है। इसके बाद यहाँ कोई ना अधिकारी आता है ना कुछ। अगर वन विभाग इन लोगों को ना शासन प्रशासन को आए तो जनता को पूरी छूट दे दे। बाकी जानवर का क्या इलाज करोगे? भाई जानवर को अगर आएगा आतंक तो उसको मारकर फेंक देंगे, ये हमको छूट मिलना चाहिए।